अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई है। खामेनी की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का सार्वजनिक शोक और 7 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने खामेनी की मौत की पुष्टि की है। हालांकि ईरानी सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, इतिहास का सबसे क्रूर शख्स मारा गया। खामेनी की बेटी, दामाद और पोती की भी हमले में मौत हो गई है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीर भी शेयर की है। तो वहीं अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनी की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बड़ा दावा किया है। हेगसेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह कर और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करेंगे और करके रहेंगे। वही वाशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के बाद ईरान के सेना IRGC ने भी खामेनी की मौत की पुष्टि कर दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने खामेनी की मौत पर गहरा दुख जताया। IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया है और पूरा देश उनका शोक मना रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। तो वही ईरानी मीडिया ने भी एक और दावा करते हुए कहा कि खामेनी हमले के वक्त अपने दफ्तर में ही थे और कामकाज कर रहे थे। इसी दौरान शनिवार सुबह हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। इजरायली हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादे और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया है। हालांकि ईरान ने दोनों ही की मौत को लेकर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमान के उड़ान भरने का भी वीडियो जारी किया, जिसमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए इजरायली एयरपोर्ट से उड़ान भरी। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया है। इसमें वॉरशिप से ईरान के सैन्य और नेताओं के ठिकानों पर हमला करते दिख रहा है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा कि ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के वक्त अपने वॉर रूम में मौजूद रहे। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी रहे मौजूद। ट्रंप ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस हमले के बाद उभरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। ट्रंप ने कहा कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे भी धकेल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत की खबर के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। इजरायल और अमेरिका ने दावा किया है कि हमले में खामेनी मारा गया है। इसके बाद लोग घरों के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं। घरों की छतों पर पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। दक्षिणी ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायली हमले में 160 लोगों की मौत की आशंका है। यह हमला दक्षिणी ईरानी शहर मिनाब के एक गर्ल्स स्कूल पर हुआ। ईरानी राष्ट्रपति ने इस हमले को लेकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हवाई हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अमानवीय और बर्बर बताया। हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया और सैकड़ों मिसाइलें दांगी। ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतने नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। बहरीन में ईरानी हमले के बाद सायरन बज उठे और कई जगहों पर धमाके की आवाज भी सुनाई दी और धुआं भी उठता दिखा। ईरान ने सेंट्रल इजरायल पर जबरदस्त हमला बोला। इस दौरान आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखी। हालांकि यरूशलेम में हुए हमले को इजरायल ने नाकाम करने का दावा किया है। ईरान के रॉकेट हमलों के बीच मध्य इजरायल में अफरा तफरी मच गई। लोग शेल्टर होम की ओर भागते नजर आए। उन्होंने हेलमेट और जैकेट पहन सुरक्षित जगहों पर शरण ली। मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में ईरान इजरायल जंग के हालात पर चर्चा हुई और हमले की निंदा की गई और मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने के उपायों पर भी मंथन किया गया। बैठक बुलाने की अपील बहरीन, कोलंबिया, चीन, रूस और फ्रांस ने की थी। तो वही यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर करती है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे। वहां वो 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और साथ ही कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे और 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेगी। इसमें 5,000 किलोमीटर का सफर तय होगा। इस दौरान 66 बड़ी जनसभाएं और 300 कार्यक्रम होंगे। ये परिवर्तन यात्रा राज्य के 294 में से 250 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। आज 4 रैलियां होंगी, जिनमें कूच बिहार, दक्षिण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, नदिया में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ईरान के ड्रोन अटैक के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। वो ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने के लिए बर्मिंघम जा रही थी। उनकी दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सिंधु ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कहा कि वहां हालात के बताए और उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उनमें अनिश्चितता का माहौल है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात के मद्देनजर देश के कई शहरों में कल एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए। फ्लाइट में हो रही देरी या कैंसिलेशन की वजह से एयरपोर्ट पर यात्री फंस गए। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई में भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लोगों की मदद भी की जा रही है। आपको बता दें कि संकट ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग की वजह से खड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस पर पाबंदियों को देखते हुए तैयारियों का रिव्यू करने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 24 घंटे यात्रियों की मदद की जा रही है। इस कंट्रोल रूम में पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक मदद की जा रही है। ये कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। होली के रंग से सराबोर मथुरा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वृंदावन में भी लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। देश के कोने कोने से लोग होली उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच कई लोग मस्ती करते नजर आए तो कान्हा को रंग और गुलाल भी लगा रहे थे। मुंबई के फोर्ट एरिया में बीती रात एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि समय रहते दमकल की टीम ने इस पर काबू पा लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। T20 विश्व कप का आज चौथा सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें आज जीतने की भी करेंगी कोशिश। आज की विजेता टीम सेमीफाइनल की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी। ग्रुप ए से साउथ अफ्रीका की पहले ही सेमीफाइनल में एंट्री हो गई है। T20 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के सुपर 8 के अपने आखिरी लीग मैच में वो भिड़ेंगे। साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, तो वहीं जिम्बाब्वे की टीम अपने 2 मैच हारकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। ऐसे में ये मैच महज एक औपचारिकता है। साउथ अफ्रीका लगातार अपना तीसरा मैच जीतना चाहेगी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में दोपहर 3 बजे से ये मैच खेला जाएगा। T20 विश्व कप से बाहर हो गया पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बराबर पॉइंट्स होने के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर 8 के मुकाबले में श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया, लेकिन बेहतर रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान की टीम ने आखिरी सुपर 8 के मैच में पहले खेलते हुए 212 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। फखर जमान ने 42 गेंदों में 84 रन बनाए, तो वहीं पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान बने प्लेयर ऑफ द मैच। श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कप्तान दासुन शनाका ने 2 विकेट झटके। दुश्मंथा चमीरा को 1 विकेट मिला। 213 रनों के लक्ष्य के पीछा करने उतरी श्रीलंका को 8 रन के योग पर पथुम निशंका के रूप में लगा पहला झटका। श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली। पवन रत्नायके ने 58 रनों की पारी खेली। कामिल निशारा ने 26 रन बनाए। पाकिस्तान के अबरार अहमद ने 3 विकेट झटके। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने एक-एक खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा।